हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे दोस्तों जिसका नाम है टू लीफ एंड अ बर्ड, जिसे लिखा था मुल्क राज आनंद ने। टू लीफ एंड अ बर्ड यहाँ पे ये है दोस्तों कि दो पत्ते और एक कली जो कि अब खिलेगा। ये बेसिकली चाय के पौधे की बात की गई है, पर इसमें मुल्कराज आनंद ने उस चाय की पत्ती को कमज़ोर से दिखाया है कि उसे अगर ज़रा सा भी कुछ होगा तो वो टूट जाएगा। उसी तरह एक किसान होता है जो कि इसे रोपता है, इसे उगाता है, वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। और इसमें उन्होंने जिस किसान के बारे में बताया है दोस्तों, उसके साथ बहुत बुरा होता है। उसे एक स्लेव समझा जाता है, यानी कि गुलाम समझा जाता है, और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा दुर्व्यवहार होता है। यह सब मुल्क राज आनंदे इसमें दिखा। यह स्टोरी पीजीटी, नेट इस सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे ध्यान से सुने। आइए पहले हम मुल्क राज आनंद के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पोइट के ऑथर के बारे में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले मुल्क राज आनंद का जन्म हुआ दोस्तों 12 दिसंबर 1905 पेशावर पाकिस्तान में, और इनकी मृत्यु हुई 28 सितंबर 2004, यानी ये 99 ईयर्स के थे। पुणे में इनका मृत्यु हुई। ये पद्म भूषण भी पाए थे 1968 में। साहित्य एकेडमी अवार्ड इन्हें मिला 1971 में। ये थे हमारे मुल्क राज आनंद। इन्होंने काफ़ी सारे नॉवेल्स लिखे जो कि रियलिटी पे बेस्ड थे इंडियंस का। उसी रियलिटी पे बेस्ड आज की ये स्टोरी है दोस्तों, जिसका नाम है टू लीफ एंड अ बर्ड। इसमें कैरेक्टर्स आते हैं दोस्तों। पहले आता है गंगू, जो कि एक फार्मर है, जो अभी बूढ़ा हो चुका है, यानी 50 क्रॉस कर चुका है। और उसकी एक वाइफ होती है जिसका नाम होता है सजनी। उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है लैला, और उसका एक छोटा बेटा होता है जिसका नाम होता है बुद्धू। ये उतना बड़ा नहीं होता। ये लोग सब होशियारपुर में रहते हैं, लेकिन ये होशियार बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि होशियार होते तो इनके आज इतना ख़राब हालत नहीं होता। आइए दोस्तों, अब सस्पेंस को नहीं बढ़ाते, अब आपको बताते हैं कि कैसे कैसे कैरेक्टर्स और क्या कहानी है इसमें। और भी छोटे छोटे कैरेक्टर्स आएंगे, पर मेन लीड गंगू है। आइए दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में दिखाया जाता है दोस्त कि गंगू उसका और उसका परिवार, यानी कि उसकी वाइफ सजनी, उसकी बेटी लीला और उसका बेटा बुद्धू होशियारपुर में रहा करते थे। और वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा पुअर हो गए थे, काफ़ी गरीब हो गए थे। वो लोग वहाँ पे जो काम किया करते थे, यानी कि किसानी का, वो सही से नहीं चल रहा था। उन पे बहुत ज़्यादा डेब्ट यानी कि कर्ज हो जाता है, तो वहाँ से वो लोग छोड़ देते हैं। पर वो जो कर्ज था उसकी नीलामी में उनका घर नीलाम हो जाता है, और काफ़ी ज़्यादा मुसीबत आने लगती है। तब वो लोग कुछ सारा सामान तो उनका नीलाम हो गया था। जो कुछ कपड़े लत्ते थे उसे लेकर के वो लोग असम आ जाते हैं। असम में उन्हें खबर मिलती है कि वहाँ पे टी प्लांटेशन होता है और हम वहाँ पे अच्छे से रह सकते हैं। पर यह सब बिल्कुल झूठ निकलता है दोस्तों। जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो उन्हें काम तो मिलता है टी प्लांटेशन का, पर वो और भी ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके ऊपर रेंट का भार होता है। शहर में रहने में, असम में रहने में वहाँ पे रेंट लगता है, खाने में पैसा लगता है अधिक। तो वो वहाँ पे सरवाइव किसी तरह कर रहे थे, क्योंकि वो वापस होशियारपुर भी नहीं आ सकते थे। वहाँ पे उन्हें स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता था। वो गुलाम होने लगे थे, क्योंकि वो अब इंटरेस्ट पे पैसा उठाने लगे थे। उनके पास पैसा नहीं था तो वो इंटरेस्ट पे पैसा उठाते थे, और जिससे वो उठाते थे वो उन्हें स्लेव की तरह ट्रीट करता था, यानी कि अपना गुलाम समझ लेता था। इतना दुख आने पर भी वो लोग किसी तरह जी रहे थे, कि तभी और भी बुरा होता है कि जो सजनी है और जो लीला है, यानी कि उसकी वाइफ, गंगू की वाइफ और उसकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार होता है, रेप होता है। पर गंगू कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि वो एक गुलाम होता है, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए वो उसे दबा देते हैं, और उनके साथ उनकी मतलब उसकी वाइफ और उसकी बेटी के साथ गलत व्यवहार होता है, यानी उनका रेप होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं।
वो अब बस जी रहे होते हैं, उन्हें जीने का इच्छा भी नहीं होता है दोस्तों, इतना उनके साथ बुरा होने लगता है। पर वो किसी तरह जी रहे थे और तभी न्यूज़ आती है कि असम में जो है वो कॉलेरा नाम की एक बीमारी है वो फैल रही है। अब ये और भी दुख का घड़ी आने लगता है। पर वो लोग गंगू के फैमिली जाए तो जाए कहाँ, वो लोग यही सोचते लगते हैं। और इस बात की पुष्टि करता है एक डॉक्टर, जो कि बताता है कि हाँ सच में असम में कॉलेरा फैल चुका है। उनका नाम होता है जॉन डे ला हार्वी। और ये बताता है कि हमें काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि कॉलरा एक जानलेवा बीमारी है। वो अपने उस जो मिल है जहाँ पे ये टी प्लांटेशन होता था, उसके मालिक क्रॉफ्ट कॉक को बताता है जॉन कि यहाँ पे कॉलेरा फैल चुका है और आपकी जो वर्कर्स हैं उन्हें आप ठीक से रखें, क्योंकि यह जानलेवा बीमारी है। पर क्रॉफ्ट कॉक कहता है कि जैसा काम हो रहा है चलने दो, कोई कॉलेरा वगैरह इनको नहीं होगा, ये मेरे वफादार हैं और ये करेंगे। यह सब बातें सुनकर जॉन को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, पर वो कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि क्रॉफ्ट कॉक उस मिल का मालिक था और वो ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसका काम रुके और उसका जो वर्क है वो स्लो हो। पर इस बीमारी का शिकार हो जाती है गंगू की वाइफ सजनी, और इस फैमिली पे और भी ज़्यादा दुख हो जाता है। सजनी का इलाज करने तक भी गंगू के पास पैसा नहीं होता है। इसके बाद सजनी का डेथ हो जाता है दोस्तों, कॉलेरा के कारण। पर गंगू के पास और इतना भी पैसा नहीं होता है कि वह अपनी वाइफ का अंतिम संस्कार भी कर सके। अब उसकी फैमिली जो है, गंगू की फैमिली, वो काफ़ी ज़्यादा दुख में डूब जाती है दोस्तों। वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को हेल्पलेस महसूस करने लगती है। और तभी यह न्यूज़ आती है कि वो जो कंपनी है वो और भी स्लेव्स को ला रही है, वो उन्हें स्लेव्स की तरह ट्रीट करती थी। और वो जो गंगू है वो एक स्लेव बनकर रह गया था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था अपने फैमिली के कारण। अपने आप को वो हेल्पलेस इसलिए भी समझ रहा था क्योंकि सजनी के साथ भी रेप हुआ था, जो कि अब नहीं रही इस दुनिया में। और लीला भी अब एक सेक्स ऑब्जेक्ट बनकर रह गई थी, उसके साथ कई बार रेप हो चुका था, वो काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी। एक तरह से समझ लिए दोस्तों वो एक पागल की तरह होने लगी थी। उसका एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल होता है वो भी ख़त्म हो गया था। वो अपनी ज़िंदगी से इतना तंग आ गई थी कि वो अब पागलों की तरह बिहेव करने लगी थी। गंगू इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था। और तभी एक सोल्जर आता है रेगी हंट नाम का, जो कि इतना ब्रिटिश सैनिक में था, इतना गिरा हुआ था ये, कि अब वो लीला के पीछे पड़ जाता है और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। जब वो काम से वापस आ रही होती है, वो नोटिस करती है कि रेगी हंट उसके पीछे है, पर वो चुपचाप चलने लग, क्योंकि वह एक ब्रिटिश सिपाही था और वो उसे कुछ कह नहीं सकती थी। पर जब थोड़ा सुनसान एरिया आता है तो रेगी हंट उससे ज़बरदस्ती करने लगता है, उसके साथ रेप करने की कोशिश करने लगता है। और तभी वहाँ पे गंगू आ जाता है। उसे अब देखा नहीं जाता है, वो किसी तरह बस ये सोचता है कि मैं अपनी बेटी को बचा लूँ आज, लीला को। वो उस पे हाथापाई करने लगता है उसके साथ। पर रेगी हंट काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल था और वो उसे खूब मारने लगता है गंगू को। वो बस अपनी बेटी को बचाना चाहता था गंगू, पर वो नहीं बचा पाता है दोस्तों। और रेगी हंट उसे तड़पा तड़पा के मारने लगता है और अंतिम में उसे गोली मार देता है। तो और तभी ब्रिटिश सरकार आ जाते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं रेगी हंट को। तब लीला को लगता है कि शायद मुझे यहाँ इंसाफ मिल, यानी मेरे पिता के साथ जो हुआ है उसे उसकी सज़ा मिलेगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद जब उसे कोर्ट लाया जाता है रेगी हंट को, तब पता चलता है कि रेगी हंट को दोषी माना ही नहीं जाता है, क्योंकि वकील साबित कर देता है कि रेगी हंट से मिस्टेकली वो गोली चल गई थी और तभी गंगू मर गया था। रेगी हंट ने जानबूझकर उसे नहीं मारा है।
और रेगी हंट बाइज्जत बरी हो जाता है और इधर लीला काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। और यहीं पे यह स्टोरी ख़त्म हो जाती है दोस्तों। आपको यह स्टोरी कैसी लगी? आप सारे कैरेक्टरों के नाम देख लें और कौन कौन इसमें इम्पोर्टेंट है। जैसे कि प्रोटैगनिस्ट यहाँ हमारा गंगू था। इसे पब्लिश कराया गया था इस स्टोरी को 1954 में न्यूयॉर्क में दोस्तों, और इसे लिबर्टी प्रिंटेड ने प्रिंट किया था। और यहीं पे यह स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।